हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा ये पूरी तरीके से लोन पर आधारित रहेगा, ठीक ना। कौन सी बैंक के द्वारा किस प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। और अभी हम लोगों का 25 तारीख को एग्जाम है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक जीडीपी प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया हुआ था, होपफुली आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यानी कि एडीबी। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका चेयरपर्सन कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना कितना लोन कौन कौन से राज्य को किसको किसको किस किस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 500 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर द एक्सपांशन ऑफ द मेट्रो रेल नेटवर्क इन बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए लोन जो है दिया गया है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू मेट्रो लाइन्स टोटलिंग 56 किलोमीटर आउटर रिंग रोड, ठीक ना। दो ये बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के एक्सपांशन के लिए और साथ ही साथ में 2 नए मेट्रो लाइन्स के निर्माण के लिए ये 500 मिलियन यूएसडी का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा झारखंड सरकार को लोन दिया गया है, कितने का? 112 मिलियन यूएसडी का, यानी कि लगभग 831 करोड़ रुपए INR में इसकी वैल्यू होगी। किस लिए दिया गया है? अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक ना। अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए झारखंड सरकार को ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 112 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 831 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। झारखंड की कैपिटल, गवर्नर और सीएम आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर याद आ रही है तो बेहतर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को दिया गया लोन कितने का? 300 मिलियन यूएसडी का, यानी कि लगभग 2227 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर द ऑनगोइंग महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में अभी एक रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए ये 300 मिलियन यूएसडी का लोन यानी कि लगभग 2227 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सिक्किम को भी लोन दिया गया है। सिक्किम की कैपिटल, गवर्नर और सीएम कौन है, ये भी आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। और कौन कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में हैं भी या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट कर बताओ। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगभग 2.5 मिलियन यूएसडी यानी कि 2.5 मिलियन यूएसडी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 18.28 करोड़ रुपीज़ यानी कि 18.28 करोड़ रुपए का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सिक्किम को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? टू सपोर्ट प्रिपरेशन एंड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ टू अपग्रेड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सिक्किम। जिला रोडों के जो सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके रोडों को, उनके जो मेजर रोड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए लोन अमाउंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सिक्किम को दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया है 484 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 3616 करोड़ रुपए, 3616 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया गया है। ये अमाउंट आप लोग याद रखना INR में भी और USD में भी, ठीक है ना। किस लिए दिया गया है? टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लोन अमाउंट दिया गया। कितने का? 484 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 3616 करोड़ रुपए का। किसको दिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसके द्वारा दिया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मेदांता मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट को एक 13.7 मिलियन यूएसडी का लोन यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपए का लोन अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में लोन दिया गया है। किस लिए? टू प्रोवाइड इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इंडिया। इंडिया को इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोन अमाउंट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लोन दिया गया है। कितने का? 10 मिलियन का लोन दिया गया है, 10 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। किस लिए? फॉर एक्सपांडिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्म हाउस होल्ड इनकम इन महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को और फार्म हाउस होल्ड की इनकम्स को बढ़ाने के लिए ये 10 मिलियन यूएसडी का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। फिर से एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 231 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। कितने का? 231 मिलियन यूएसडी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1688.5 1688.5 करोड़ रुपए INR में इसकी वैल्यू होगी। किस लिए दिया गया है? आसाम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम APSIP के लिए, ठीक है। APSIP के लिए दिया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन अमाउंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 231 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है।
आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद में हम लोग एग्जिम बैंक की बात करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका चेयरपर्सन कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। एग्जिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को जो है 210.73 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। कितने का, 210.73 मिलियन यूएसडी का लोन, यानी कि लगभग 1567 करोड़ रुपीज़ का लोन INR में वैल्यू हो जाएगी इसकी। इतने का लोन गुयाना को दिया गया है। किस लिए दिया गया, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, ठीक ना। एग्जिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को भी लोन दिया गया है। गुयाना की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, आप लोग लगे हाथ ऐसे रिवाइज करते चला करो, ठीक ना। एग्जिम बैंक द्वारा गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को 100 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 742.6 करोड़ रुपए INR में इसकी वैल्यू होगी। इतने का लोन दिया गया। किस लिए, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिफेंस आइटम। बढ़िया क्वेश्चन है, डिफेंस आइटम की खरीद के लिए ये अमाउंट दिया गया है। एग्जिम बैंक के द्वारा कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी कि KPTL को 35.26 मिलियन यानी कि 35.26 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया है, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन सेनेगल। सेनेगल में एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अमाउंट दिया गया है। एग्जिम बैंक द्वारा इस्वातनी, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग फॉर्मली स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते थे, इसको 10.40 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 75.99 करोड़ रुपए, अप्रॉक्सीमेटली 76 करोड़ रुपए भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ऑप्शन देकर हम लोग चीज़ों को क्लिक करेंगे, ठीक ना। इतने का लोन अमाउंट दिया गया। किस लिए, फॉर द प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर लाइक IT, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। IT सेक्टर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 10.40 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 76 करोड़ रुपए का लोन इस वातनी को, यानी कि जिसका पुराना नाम स्वाजीलैंड है, एग्जिम बैंक के द्वारा दिया गया है। एग्जिम बैंक के द्वारा मालदीव्स को भी लोन दिया गया है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है, मालदीव की करेंसी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। कितने का लोन दिया गया है, 130 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन मालदीव्स। मालदीव्स में सोशल हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए 130 मिलियन यूएसडी का लोन एग्जिम बैंक के द्वारा मालदीव्स को दिया गया है। एग्जिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सियरा लियोनी, ये सनी लियोनी वाला नहीं है, हालांकि आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। ये सियरा लियोनी है, तो पढ़ने वढ़ने में दिमाग में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जो नहीं आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसको सियरा लियोनी के तरीके से ही पढ़ो। 15 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 109.11 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है, फॉर द एक्सपांसन ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज प्रोजेक्ट इन 4 कम्युनिटीज ऑफ सियरा लियोनी, ठीक। एग्जिम बैंक के द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दिया गया है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है मालदीव में बन रहा है, इसके लिए 400 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। किसके द्वारा, एग्जिम बैंक के द्वारा। किस लिए दिया गया, फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एग्जिम बैंक के हम लोग बात करेंगे। एग्जिम बैंक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एग्जिम बैंक के बाद में हम लोग बात करेंगे नाबार्ड की, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका चेयरपर्सन कौन है और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे। एग्जिम नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा सरकार को लोन दिया गया है। कितने का लोन दिया गया, 388 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया, 4 मेगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए और 20 रूरल प्रोजेक्ट्स क्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के 15 जिलों में 20 रूरल रोड प्रोजेक्ट और 4 मेगा पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए ये 388 करोड़ रुपए का लोन नाबार्ड के द्वारा उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा की कैपिटल, उड़ीसा के CM और गवर्नर आप लोग कमेंट करके बताओगे। गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। और नाबार्ड के द्वारा फिर से उड़ीसा को लोन दिया गया। कितने का दिया गया, 254 रुपये का, 254 करोड़ रुपीज़ का, 254 रुपीज़ नहीं 254 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया गया। किस लिए, फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। उड़ीसा में 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए। फिर नाबार्ड के द्वारा गोवा को लोन दिया गया। कितने का लोन दिया गया, 2891.15 लाख रुपए का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेज 2 बिल्डिंग ऑफ द गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बेम्बोलिम गोवा। बेम्बोलिम गोवा में गोवा डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के फेज 2 के निर्माण के लिए ये अमाउंट दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। जैसे ही नई स्लाइड आप लोगों के सामने आती है तुरंत का तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। और जो लोग नोट डाउन करते हो आप लोग नोट डाउन करो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, आपको अल्टीमेटली चीज़ें याद होनी चाहिए। नाबार्ड के द्वारा पंजाब सरकार को लोन दिया गया है। कितने का, 445.89 करोड़ रुपए का, जिसको कि हम लोग लगभग 446 करोड़ रुपए बोल सकते हैं, ठीक ना। 445.89 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसको हम लोग 446 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। किस लिए दिया गया, फॉर द 5 लार्जेस्ट सरफेस बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब, ठीक ना। पंजाब में सरफेस बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 5 जिलों में ये जो है लोन दिया गया है। कितने का, 445.89 करोड़ रुपए का नाबार्ड के द्वारा पंजाब को। आगे बढ़ते हैं।
नाबार्ड के बाद हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया, कितने का? 500 मिलियन यूएसडी का है। 500 मिलियन यूएसडी के आईएनआर में कितनी वैल्यू हो जाएगी? लगभग 3726.30 करोड़ रुपए। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। किस लिए दिया गया है? इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास टू ओवरकम द कोविड-19 डिस्ट्रेस, आल्सो टू सपोर्ट द स्ट्रेस टू मैनेज द करंट पैंडेमिक, फ्यूचर क्लाइमेट एंड डिजास्टर शॉक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 500 मिलियन यूएसडी का लोन यानी कि लगभग 3726.30 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है? कि इंडिया में जो भी इनफॉर्मल वर्किंग क्लास है वो कोविड-19 के प्रभाव से उबर सके, कोविड-19 के प्रभाव से उसको बचाने के लिए, और साथ ही साथ में जो भी राज्य हैं उनको करंट पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर शॉक्स जो लगे हैं, जो फ्यूचर क्लाइमेट में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 500 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म IBRD है। वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाओं में से एक शाखा IBRD है। IBRD के द्वारा पंजाब सरकार को लोन दिया गया है, 105 मिलियन का लोन दिया गया है फॉर दी कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, पंजाब में कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया गया है। ठीक ना। पंजाब की कैपिटल आप लोग कमेंट कर बता दो। पंजाब के CM कौन है ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, तो पंजाब का पुराना CM कौन था, किसको बदल कर, किसको हटा कर अभी पंजाब का नया CM किसे बनाया गया, ये दोनों चीज़ें आप लोग कमेंट कर दो। वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम को कुछ लोन दिया हुआ है। मिजोरम की कैपिटल कहाँ पर है, मिजोरम के CM और गवर्नर कौन है, मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, ये सब चीज़ें आप लोग साथ में पढ़ते हुए चलो। 32 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 234.80 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है? फॉर मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन अमाउंट दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग ऑफ IBRD के द्वारा वेस्ट बंगाल को भी लोन दिया गया है। कितने का लोन दिया गया? 105 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, यानी कि INR में अगर इसकी हम लोग बात करें तो लगभग 767 करोड़ रुपीज़ ये INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। किस लिए दिया गया? फॉर द वेस्ट बंगाल इन लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक स्पेटियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोन दिया गया है। ठीक है, ये अमाउंट आप लोग याद रखना, INR में भी और USD में भी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया, 75 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है, लगभग 557 करोड़ रुपए INR में इसकी वैल्यू हो जाएगी। इंडो स्पेस लॉजिस्टिक पार्क थर्ड के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा IDFC लिमिटेड को लोन दिया गया है, 250 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। 250 मिलियन यूएसडी की INR में वैल्यू लगभग 1858 करोड़ रुपए हो जाएगी। किस लिए दिया गया है? इन ऑर्डर टू इनहेंस इनएक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया अंडर द थीम्स ऑफ अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग। अफोर्डेबल एंड ग्रीन हाउसिंग थीम के तहत में भारत में लोगों को इन एक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, इन एक्सपेंसिव हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा HDFC लिमिटेड को 250 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा बजाज फाइनेंस लिमिटेड को भी 2,891.15 लाख रुपए का लोन दिया गया है। किस लिए दिया गया है? वुमेन ओन्ड MSMEs और दूसरे MSMEs को लेंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 41 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, यानी कि लगभग 297 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया है? फॉर द फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस इंक्लूडिंग रूफटॉप सोलर सोल्यूशंस बाय द इंडियन MSMEs के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट को फिनेंस करने के लिए, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को फिनेंस करने के लिए ये लोन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 41 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। कितने का? 2 करोड़ रुपए का। किस लिए दिया गया? फॉर द PNB इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम। PNB इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस स्कीम के लिए जो है ये लोन अमाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा IOCL को दिया गया है। गूगल एंड अल्फाबेट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है 135 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। किस लिए? इन ऑर्डर टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। कोविड-19 का जो क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे उबरने के लिए 135 करोड़ रुपए का लोन गूगल एंड अल्फाबेट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बात फिर से कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को 250 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया? फॉर द SALT प्रोग्राम। SALT प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को 250 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। SALT प्रोग्राम यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये SALT का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए 250 मिलियन यूएसडी का लोन वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को दिया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, CM कौन है, गवर्नर कौन है, और यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये भी साथ में आप लोग याद करते हुए चलना। आगे बढ़ेंगे। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1 बिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है। ठीक है ना। किस लिए ये लोन दिया गया है?
फॉर द होल रेंज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया में है उनको उनके बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए 1 बिलियन यूएसडी का लोन जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। और इस 1 बिलियन यूएसडी में से 600 मिलियन यूएसडी जो है वो जेबीआईसी के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा और बाकी का बचा हुआ 400 मिलियन यूएसडी लोन जो है वो दूसरे पार्टिसिपेटिंग बैंक के द्वारा जो है फाइनेंस किया जाएगा। दूसरे पार्टिसिपेटिंग बैंक यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरी हम लोग बात करें तो जीका की बात हो रही है, यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के द्वारा टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड यानी कि टीसीसीएल को जो है लोन दिया गया है। कितने का? 10 बिलियन जापानीज येन यानी कि लगभग 600 करोड़ रुपए आईएनआर में इसकी वैल्यू होगी। किस लिए? फॉर द क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया गया है। 600 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू हो जाएगी। 10 बिलियन जापानीज येन इसका जापानीज येन में इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा, फिर से जीका के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया। जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 232.86 बिलियन जापानीज येन 232.86 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया गया, यानी कि लगभग 15,433 करोड़ रुपए आईएनआर में इसकी वैल्यू होगी। 15,433 करोड़ रुपए का लोन जो है जीका के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। किस लिए दिया गया? फॉर दिस सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लोन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अब जापान के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया गया। कितने का लोन दिया गया? 3.9 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 67.15 करोड़ रुपीज़ 15 करोड़ रुपीज़ ये इसकी आईएनआर में वैल्यू हो जाएगी। किस लिए दिया गया है ये? फ्रॉम इट्स इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम टू इंडिया फॉर द बिल्डिंग ऑफ द कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के सेफ स्टोरेज के लिए, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम के तहत में जापान सरकार के द्वारा भारत सरकार को 9.3 मिलियन यूएसडी यानी कि लगभग 67.15 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा श्रीलंका गवर्नमेंट को लोन दिया गया। कितने का? 100 मिलियन यूएसडी का। 100 मिलियन यूएसडी की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है श्रीलंका को। किस लिए? फॉर द प्रोजेक्ट्स इन सोलर एनर्जी सेक्टर। सोलर एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट जो है उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है ये, ठीक है ना। दूसरे, डिस बैंक एजी की बात हो रही है तो इसके द्वारा जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 68.87 मिलियन यूरो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 600 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। किस लिए? इन ऑर्डर टू फाइनेंस द डेवलपमेंट वर्क एंड कोऑपरेटिव अक्रॉस द इंडिया। दूसरी हम लोग बात करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका चेयरपर्सन कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा पंजाब सरकार को लोन दिया गया। कितने का लोन दिया गया है? 105 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया? फॉर द कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन पंजाब। कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ये लोन दिया गया है पंजाब को, ठीक है ना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के द्वारा, इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लोन दिया गया। कितने का लोन दिया गया? 304 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। किस लिए दिया गया है? फॉर द आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 304 मिलियन यूएसडी का लोन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को लोन दिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका चेयरपर्सन कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 646 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया है टोटल। और इसकी आईएनआर में अगर हम लोग वैल्यू बात करेंगे तो 4,736 करोड़ रुपए का आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। जितने का लोन दिया गया, किस लिए दिया गया? 2 प्रोजेक्ट्स के लिए लोन है ये जो वैल्यू दी गई, टोटल 2 प्रोजेक्ट की वैल्यू दी गई है। और दोनों प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश रोड एंड ब्रिजेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए टोटल 646 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। और लगभग हम लोग बात करें तो 323 मिलियन यूएसडी अप्रॉक्सीमेटली ईच, 323 मिलियन, यानी कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए 323 मिलियन यूएसडी का लोन दिया गया। अगर अलग से पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश रोड एंड ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कितने का लोन दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है 323 मिलियन यूएसडी का लगा देंगे। अगर अलग से पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी एंड रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कितना दिया गया है, तो आप लोग 323 मिलियन यूएसडी लगा देंगे। और दोनों के लिए पूछा जाए तो आप लोग 646 मिलियन यूएसडी आप लोग आंसर लगा देंगे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन पर चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया इन सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अगस्त तक कौन कौन से बैंक के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना कितना लोन दिया गया, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इस वीडियो को आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट तक देखा होगा और यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है,
और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को रेट एंड रिव्यू करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट क्वालिटी वाला मिल रहा है, चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में आप लोग बताओ। और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है वो लोग जाकर प्ले स्टोर में ऐप को रेट करें, रिव्यू करो, 5 स्टार रेटिंग दो और अपने जो आप लोगों के कमेंट्स हैं वो आप लोग कमेंट कर बताओ। ठीक है, जो भी रेटिंग आपको समझ में आती है, अगर कंटेंट अच्छा मिला है तो ऑब्वियसली 5 स्टार ही दोगे, चीज़ें नहीं अच्छी लग रही तो भी जाकर वहाँ पर बताओ। ठीक है, और जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टोर टैब में जाकर आप लोग पिछले जो भी पीडीएफ्स हैं मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। और आप लोग ऐप डाउनलोड करिए और आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप को रेट एंड रिव्यू करिए। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।